आज हम लोग इस वीडियो में पुनर्भरण परिपथ या पुनर्भरण नेटवर्क और पुनर्भरण प्रवर्धक के बारे में पढ़ते हैं। तो पुनर्भरण परिपथ तथा पुनर्भरण प्रवर्धक। तो पहले हम लोग पुनर्भरण के बारे में समझते हैं। तो हम लोग ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में जब पढ़े थे तो ये देखा था कि ट्रांजिस्टर निम्न आयाम के प्रत्यावर्ती सिग्नल और परिवर्ती सिग्नलों को उच्च आयाम के परिवर्ती सिग्नलों में बदलता है, अर्थात परिवर्ती वोल्टेज या धारा को उच्च आयाम के परिवर्ती वोल्टेज या धारा में बदलता है, जिसे प्रवर्धन कहते हैं। अब पुनर्भरण को समझते हैं। तो यदि हम किसी प्रवर्धक को जो इनपुट वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए हम इसको VI इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो जो इससे निर्गत वोल्टेज होता है V0 A × VI के बराबर होता है, जहां पर A इस प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ कहलाता है, वोल्टेज गेन। प्रवर्धक का वोल्टेज गेन यदि A है तो निवेशी सिग्नल VI को A × VI गुना कर देता है, अर्थात ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। अब पुनर्भरण को समझिए। यदि निर्गत ऊर्जा का एक छोटा सा भाग निवेशी सिग्नल के रूप में वापस कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को पुनर्भरण करते हैं, फीडबैक कहा जाता है, फीडबैक। और जिस परिपथ द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे पुनर्भरण परिपथ या पुनर्भरण नेटवर्क कहते हैं। तो अब जो निर्गत सिग्नल की जो ऊर्जा है, निर्गत ऊर्जा है, जो प्रवर्धक से निर्गत ऊर्जा, उसको दो प्रकार से पुनर्भारित कर सकते हैं। तो पुनर्भरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक पुनर्भरण। धनात्मक पुनर्भरण को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी प्रवर्धक का जो सोर्स वोल्टेज है, यानी स्रोत का वोल्टेज जो है वह Vs है, और प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ A है। अब यदि हम इसके निर्गत वोल्टेज का एक छोटा सा भाग, निर्गत वोल्टेज हो जाएगा V0 A × VI होता है, यहाँ पर VI, इसका अगर छोटा सा भाग हम इसको निवेशी परिपथ को वापस कर दें तो ये धनात्मक पुनर्भरण कहलाता है। तो इसके यहाँ पर पुनर्भरण परिपथ प्रयोग किया जाता है। ये पुनर्भरण परिपथ हो गया, पुनर्भरण परिपथ, ये पुनर्भरण। तो पुनर्भरण परिपथ का जो समान कला में जब वापस किया जाता है, जब पुनर्भरण परिपथ इसको धनात्मक पुनर्भरण बताया कि निर्गत
हाँ, निर्गत प्रवर्धक से निर्गत ऊर्जा का एक छोटा सा भाग जब पुनर्भरण परिपथ के द्वारा निवेशी परिपथ को समान कला में, निवेशी सिग्नल की समान कला में वापस किया जाता है तो इसे धनात्मक पुनर्भरण कहते हैं। तो ये धनात्मक पुनर्भरण होता है, अर्थात निर्गत जो ऊर्जा होती है उसका एक छोटा सा भाग पुनर्भरण परिपथ के द्वारा जब समान कला में निवेशी परिपथ को वापस किया जाता है तो उसे धनात्मक पुनर्भरण कहा जाता है। तो इसमें हम लोग इस तरह से कर देते हैं, धनात्मक को हम लोग धनात्मक से जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ दिया जाए। ये धनात्मक पुनर्भरण कहलाता है। इस तरह से जब हम लोग वापस करते हैं तो इसको धनात्मक पुनर्भरण बोला जाता है। यह सीरीज में लगा लिया जाता है। हम जानते हैं कि जो सिग्नल हमें प्रवर्धित करना होता है उसे प्रवर्धक के सोर्स वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है। तो इससे जो निर्गत वोल्टेज होता है उसका एक छोटा सा भाग पुनर्भरण परिपथ के द्वारा इस निवेशी सिग्नल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। प्लस माइनस से जोड़ेंगे तो यह माइनस का, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस, इसको सीरीज में जोड़ दिया गया इस तरह से निवेशी वोल्टेज के साथ। तो यदि हम ये मान लें कि इसका जो पुनर्भरण परिपथ का पुनर्भरण अनुपात बीटा है तो इससे जो निर्गत वोल्टेज होता है VF वह V नॉट बीटा के बराबर होता है। अब V नॉट बीटा, तो यहाँ पर जो निवेशी सिग्नल होता है, अब यहाँ पर निवेशी सिग्नल VS और VF के प्लस के बराबर होगा धनात्मक पुनर्भरण में। तो यहाँ पर आ जाएगा VI बराबर, ये VI निर्गत निवेशी सिग्नल बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए निवेशी सिग्नल जो होगा VI धनात्मक पुनर्भरण में वह VS सोर्स वोल्टेज प्लस VF के बराबर होगा, ये VF हो। यहाँ पर V नॉट बीटा के बराबर वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर VF की जगह हम लोग V नॉट बीटा लिख सकते हैं। VF बराबर V नॉट बीटा, इस प्रकार बीटा बराबर होता है VF अपॉन V नॉट। इसको पुनर्भरण अनुपात कहा जाता है, फीडबैक रेशियो, पुनर्भरण अनुपात, पुनर्भरण अनुपात है, पुनर्भरण अनुपात कहा जाता है, फीडबैक रेशियो कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग VF की जगह यहाँ मान रख लेते हैं तो VI बराबर आ जाता है VS सोर्स वोल्टेज प्लस V नॉट बीटा दिया जाता है। अब इस VI के लगे रहने के बाद जो कुल निर्गत एम्प्लीफिकेशन होता है, फीडबैक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जिसे पुनर्भरण प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन, पुनर्भरण प्रवर्धन, जो कुल प्रवर्धन प्राप्त होता है, अगर हम उसको वोल्टेज कुल पुनर्भरण के पश्चात जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसको कहेंगे V नॉट इज इक्वल VI इंटू A, अर्थात VS प्लस V नॉट बीटा इंटू A हो जाएगा। तो यहाँ पर VS प्लस V नॉट बीटा इंटू A हो जाएगा। अब इसको आगे ब्रैकेट खोल देते हैं तो V नॉट बराबर हो जाएगा VS इंटू A प्लस V नॉट बीटा इंटू A। इस तरह से V नॉट का पार्ट यहाँ ले आते हैं तो V नॉट माइनस V नॉट A बीटा इज इक्वल VS इंटू A।
वी नॉट कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल हो जाएगा बी एस इंटू ए, और वी नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। अब वी नॉट को अगर हम नीचे ले लें यहाँ पर वी एस को, तो वी एस को नीचे ले लेंगे तो वी एस वी नॉट अपॉन वी एस बराबर हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, और वी नॉट अपॉन वी एस को पुनर्भरण प्रवर्धन कहते हैं, प्रवर्धक नहीं पुनर्भरण प्रवर्धन। कुल फीडबैक के पश्चात जो कुल प्रवर्धन प्राप्त होता है उसे पुनर्भरण प्रवर्धन कहते हैं, और एफ से लिखते हैं तो एफ बराबर होता है बी नॉट अपॉन बी एस के, तो ए बराबर लिखते हैं एफ बराबर पुनर्भरण प्रवर्धन, कुल पुनर्भरण प्रवर्धन जो होता है वह एफ बराबर होता है ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। तो इस प्रकार धनात्मक पुनर्भरण के दौरान जो हमें कुल पुनर्भरण प्रवर्धन प्राप्त होता है वह ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा के बराबर होता है। तो ये है धनात्मक पुनर्भरण। अब हम लोग पढ़ते हैं ऋणात्मक पुनर्भरण। ऋणात्मक पुनर्भरण धनात्मक पुनर्भरण और ऋणात्मक पुनर्भरण। तो ऋणात्मक पुनर्भरण को समझते हैं क्या होता है। तो ऋणात्मक पुनर्भरण वह होता है जब किसी प्रवर्धक से निर्गत ऊर्जा का एक छोटा सा भाग पुनर्भरण परिपथ के द्वारा निवेशी सिग्नल के विपरीत कला में निवेशी परिपथ को वापस कर दिया जाता है, तो उसे ऋणात्मक पुनर्भरण कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो इसमें प्लस को माइनस से जोड़ देते हैं और माइनस को प्लस है, इसमें प्लस को माइनस ये सीरीज में लगाते हैं, तो अब इसको हम लोग माइनस वाला माइनस में और इधर वाला इधर कर देते हैं हम लोग। इस तरह से नेगेटिव पुनर्भरण बन जाता है। तो नेगेटिव पुनर्भरण के दौरान जो निवेशी वोल्टेज होता है, निवेशी वोल्टेज VI, और वैसे अगर सिंपल परिपथ बनाना चाहो तो इस तरह से हम लोग ऋणात्मक पुनर्भरण को हम लोग सिंपल वे में इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका प्रवर्धक और ये हो गया आपका निवेशी वोल्टेज, और इधर से ये आ गया आपका निर्गत वोल्टेज V0 प्लस माइनस। तो अगर हम लोग प्लस को माइनस से जोड़ दें, प्लस को माइनस से जोड़ दें यहाँ पर पुनर्भरण परिपथ के माध्यम से, प्लस को पुनर्भरण परिपथ के माध्यम से, ये पुनर्भरण परिपथ हो गया, पुनर्भरण रेशियो बीटा होता है इसका, पुनर्भरण परिपथ। तो प्लस को जब हम लोग प्लस को माइनस से जोड़ देते हैं इस तरह से, और माइनस को प्लस से जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है नेगेटिव ऋणात्मक पुनर्भरण कहलाता है। इस तरह से सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं। अब वैसे तो पॉजिटिव पुनर्भरण में क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में जो पॉजिटिव पुनर्भरण में क्या होता है, इस निर्गत ऊर्जा का एक छोटा सा भाग पुनर्भरण परिपथ के माध्यम से जो सोर्स वोल्टेज होता है, जो निवेशी DC वोल्टेज होता है, उसके साथ हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है, ये प्लस माइनस को श्रेणी क्रम में कहा जाता है, इस तरह से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल जो है ऋणात्मक पुनर्भरण को इस तरह से सिंपल वे में दिखा सकते हैं। माइनस को प्लस से जोड़ देते हैं, प्लस को माइनस से, और अगर धनात्मक पुनर्भरण दिखाना है तो प्लस को प्लस से जोड़ेंगे और माइनस को माइनस से जोड़ेंगे। तो ये है हमारा नेगेटिव पुनर्भरण। तो नेगेटिव पुनर्भरण के दौरान ये
जो इसकी ध्रुवता बदल सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग यहाँ से लेकर इसमें जोड़ दें और ये टर्म इसमें जोड़ दें। इस तरह से ऋणात्मक पुनर्भरण बन जाएगा। तो ऋणात्मक पुनर्भरण के दौरान जो निवेशी वोल्टेज होता है VI, वह स्रोत वोल्टेज से कम होता है और यह VS माइनस VF के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग VF की जगह फिर से V0 बीटा लिखेंगे तो यह आ जाएगा VS माइनस V0 बीटा, तो ये आ जाएगा VI। अब प्रवर्धक से निर्गत वोल्टेज जो होगा V0 वह हो जाएगा VI इंटू A, तो VI की जगह हम लोग ये लिख देते हैं तो VS माइनस V0 बीटा इंटू A, ब्रैकेट खोल देंगे AVS माइनस V0 A बीटा और V0 को हम लोग इधर ले लेंगे, इस साइड में ला लेंगे, तो V0 प्लस V0 A बीटा इज इक्वल हो जाएगा AVS सोर्स वोल्टेज जो हम लोग DC सोर्स वोल्टेज प्रवर्धक में लगाते थे वह VS कहलाता है। तो ये आ जाएगा आपका V0 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस A बीटा इज इक्वल हो जाएगा AVS, तो V0 इज इक्वल आ जाएगा AVS अपॉन 1 प्लस A बीटा। अब VS को नीचे ले लेंगे, इधर पे नीचे आ जाएंगे हम लोग, VS को नीचे ला देंगे तो VS V0 अपॉन VS बराबर हो जाएगा A अपॉन 1 प्लस A बीटा। इसको हम लोग कुल पुनर्भरण प्रवर्धन कहते हैं और AF से लिखते हैं तो AF बराबर हो जाता है A अपॉन 1 प्लस A बीटा। तो ये कहलाता है ऋणात्मक पुनर्भरण प्रवर्धन। अब ऋणात्मक पुनर्भरण प्रवर्धन का तब इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिस सिग्नल को हम लोग, जिस सूचना को हम लोग किसी ट्रांजिस्टर द्वारा प्रवर्धित करते हैं तो प्रवर्धन के दौरान कुछ नॉइज उत्पन्न होती है, उसमें नॉइज के कारण हमिंग आ जाता है। तो इस प्रकार जो वांछित सिग्नल होते हैं उनमें हमिंग के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। इस डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए हम लोग ऋणात्मक पुनर्भरण का प्रयोग करते हैं। तो ऋणात्मक पुनर्भरण के द्वारा हम लोग जो प्रवर्धक से प्राप्त जो निर्गत सूचनाएं होती हैं उनमें हमिंग को दूर कर सकते हैं, हम जो होता है उसमें। तो इस प्रकार हम लोग ऋणात्मक पुनर्भरण के द्वारा जो नॉइज है उसको कम कर सकते हैं, अर्थात जो निर्गत सूचनाएं हैं उनको और स्पष्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुनर्भरण का उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका पुनर्भरण के बारे में और पुनर्भरण प्रवर्धन के बारे में।